अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो बस आ गई थी घर के सारे काम समेट के। सुबह तो मेरा यही होता है कि नाश्ता, उसके बाद घर के जो काम होते हैं, साफ़ सफाई किचन का सब कुछ करके बस फिर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में काम का आगाज़ करने। तो बस अभी जो है ना, मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने बिरयानी बनानी है हॉस्टल के लिए। उसके अलावा मैंने एक ऑर्डर जो है वो बांटना था, उसकी साथ साथ चल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि साथ तमाम चीज़ें हैं ना वो मैनेज हो जाती हैं। अगर माइंड में मैं सारी चीज़ें लेके चलूँ ना कि मैंने इस टाइम पे ये करना है। और फिर ये होता है कि हम सब सुबह सब जल्दी उठ जाते हैं। बच्चे अगर छुट्टियां भी हों तो सो रहे हो ना, तो मैं अपना काम जो है वो सारा कर लेती हूँ। मैं उनके इंतज़ार में नहीं होती कि उठे। यहाँ पे मेरा बेटा ना ऑयल गरम करने की कोशिश कर रहा है। नारियल का तेल था तो मैंने उसको बोला माइक्रो ओवन में हल्का सा गरम कर लो, तो वो चूल्हे के पास लेके आ रहा था। मैंने उसको बोला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फिर वो फ़ौरन पीछे हट गया। तो ये होता है कि मैं उठ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं और सीनियर उठ जाती है। तो जितने काम है ना मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। फिर जब बच्चे उठते हैं उनको ये नाश्ता फिर मैं बना देती हूँ। इस तरह ये होता है कि इंतज़ार में बैठे नहीं रहते। वैसे सर्दियाँ हैं तो दिल ही यही करता है कि उठें तो आराम से उठें। और जब फारिग होके जब बंदा इंसान काम कर रहा होता है ना तो इतनी ठंड नहीं लगती। जब फारिग होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और किसी टाइम दिल करता है कि ठंड है तो बस आराम से उठे, लेकिन मेरा काम का भी होता है प्रेशर, तो फिर मुझे उनको भी करना पड़ता है और साथ साथ घर के काम भी होते हैं। तो बस अभी इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अगर आराम देखा जाए तो फिर ये काम नहीं होता। तो बड़ा कुछ इंसान को वो करना पड़ता है, अपने आराम सब कुछ छोड़ के फिर ये काम करना पड़ता है। तो फिर जो है ना कामयाब होते हैं ज़िंदगी में। वरना तो ये है कि सुस्ती इंसान को ना बहुत कुछ वो कर देती है। वक्त भी जाता है, ज़ाया होता है, और आप जब सोचते हैं कुछ करने के लिए वो भी नहीं होता। तो खैर अभी मैंने बिरयानी को जो अपने हैं ना देखे माशाल्लाह से मैंने दम लगा दिया है। अब मैं बना रही हूँ जो मुझे ऑर्डर मिला हुआ था पुलाव का। तो यहाँ पे बेसिक मसाले जो मैं खुद पीसती हूँ, उसमें सौंफ, सूखा धनिया, साबुत गरम मसाला जितना होता है, काली मिर्च, लौंग, जायफल, जवतरी, और जो होती है दालचीनी, और इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें भी डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं इसको पीस लेती हूँ। इसका बड़ा अच्छा जो है ना पुलाव मसाला आप कह सकते हैं कि वो तैयार हो जाता है। तो बस ये मैंने रख लिया। साथ में मैं दही भी डालती हूँ पुलाव में, लेकिन मैं टमाटर और हरी मिर्चें भी ग्राइंड करके डालती हूँ ताकि ना पुलाव फीकी फीकी ना लगे, तो थोड़ा सा उसमें टेस्ट आ जाए। जैसे देख के बनते हैं ना बिल्कुल वैसे बनते हैं। तो बस अभी जो है मसालों को मैं ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें ना एक साथ तैयार करके रख लूँगी, फिर ये है कि पुलाव बनाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जो है मेरी साइड पे बिरयानी भी दम हो चुकी है। तो बस अभी ये है कि साथ साथ हॉस्टल का काम होता है, और जिस दिन मैंने ये बांटने वाला भी काम करना होता है तो मेरी कोशिश होती है मैं हॉस्टल वाला जो काम है वो ऑफ़ ना करूँ। तो चलो चलता रहता है, क्योंकि फिर लड़कियाँ ना बहुत पूछती हैं कि आप ना अब छुट्टियां करने लगी। मैं छुट्टियां नहीं करती, बस मेरा लंबा वाला काम होता है, मतलब मुझे बांटने वाला काम होता है, फिर मेरा काम काफ़ी बढ़ जाता है। तो फिर इसलिए मेरी कोशिश होती है कि चलो मैं ना रिलैक्स होके एक काम करूं। लेकिन आज मैंने माइंड में सुबह ही सोच लिया था मैं बिरयानी लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि बिरयानी को काफ़ी टाइम हो गया था बनाए हुए। तो यहाँ पे देखे मेरे पास ऑर्डर आ गया था, साथ ही सीख कबाब का 5 सीख कबाब थे, वो मैं फ्राई कर रही हूँ। अभी जो पुलाव का काम है मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। चिकन वगैरह जो था मैंने सुबह ही जो है रेडी करके रख दिया था, और प्याज मैंने ब्राउन सुबह ही कर लिए थे पुलाव के ना। उसमें सब कुछ डाल के बस इंतज़ार था जब गैस आएगी ना, तो बस फिर ये है कि प्याज ब्राउन हुए होंगे तो बस मैं पुलाव को जल्दी से दम लगा दूंगी। वो इतना मुश्किल नहीं है, चीज़ें आपके पास तैयार होनी चाहिए। यहाँ पे साथ मुझे सैंडविच भी बना के देना था, तो मैं सैंडविच भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास केचप भी बिल्कुल बनाए नाम अब ख़त्म होने वाला है, तो है मेरे पास। मैंने कहा जब अच्छी तरह इसको निकाल के ना ख़त्म कर लूँगी, फिर दूसरा पैकेट जो है वो निकालूंगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं इस छुरी की मदद से, जो नाइफ़ है बटर वाली, उसी से मैंने एक रखी हुई है, उसी से मैं सारा स्प्रेड कर लेती हूँ। तो ये सैंडविच मेकर ना मेरे बड़े काम आता है, और ये अगर आप तरीके से संभाली हो ना चीज़ तो आपके बड़े काम आ जाती है। तो ये मेरी था तो बच्चों के लंच में इस्तेमाल होता था, तो अब ये अपने काम के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन का जो मिक्सर है वो भी मेरे पास अब ख़त्म होने वाला है, तो बस जब जैसे ही ख़त्म होगा तो मैं इसको भी बना के रख लूँगी। और चीज़ याद आया कि मैं चीज़ भी मेरे पास ना ख़त्म हुई है। मैं सैंडविच में और बर्गर्स के लिए चीज़ मंगवाती हूँ ना, ऑनलाइन ही मैं मंगवाती हूँ, तो वो भी ख़त्म हुई है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही मंगवा लूँगी।
अभी थोड़ी बहुत चल जाएगी जब तक ये है कि अभी शुक्र है कि लड़कियां अब आना शुरू हो जाएंगी, अभी वेकेशन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये है कि फिर ना काम का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बस अभी ये है कि 5 मैंने सीख कबाब थे और उनके साथ सैंडविच था और साथ में बिरयानी मैंने पैक करके देनी थी एक ऑर्डर के साथ, इसलिए फिर मैंने पुलाव को जो है ना अभी मैंने स्टॉप कर दिया ताकि मैं ये ना ऑर्डर पैक करके जल्दी फटाफट से ना बच्चों को दे दूँ बना के। और अभी तकरीबन हो गए थे 12:30 पौने 1 के करीब था। तो बस अभी ये देखें किचन में इस टाइम ना मेरी भाग दौड़ होती है और बस अभी इन चीज़ों को साथ साथ ना मैं समेटती रहती हूँ क्योंकि किचन में आपकी इतनी गुंजाइश नहीं होती। तो एक यही है मेरे पास ना काउंटर, तो जिस पे सारी मैंने चीज़ें रखनी होती हैं, तो अगर ये भी बिखरी भी हो ना तो काम करने का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने एक हाथ मेरी सिंक की तरफ होता है, मैं एक बर्तन धो रही होती हूँ, एक साइड में मैंने कपड़ा रखा होता है, साथ साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही होती हूँ, साथ साथ मैं ऑर्डर का काम भी कर रही होती हूँ। बहुत कुछ मेरे किचन में चल रहा होता है इस टाइम और जीनिया को भी देखना होता है। और शुक्र है कि टीवी अब दीवार पे मैंने लगवा लिया, तो अब ये है कि टीवी पे सामने मैं कार्टून लगा देती हूँ अपनी बेटी को, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो आती है और मामा गोदी में सोना है, तो मैं उसको थोड़ा सा हग कर लेती हूँ और फिर वो चली जाती है। बच्चों को आदत डालनी हो ना तो काम आपने करना है, तो बेटी भी मेरी छोटी है तो फिर इन चीज़ों को लेके बड़ा चलना होता है, फिर बच्ची भी ना इग्नोर ना हो, तो उसको भी थोड़ा सा मैं टाइम देती हूँ साथ साथ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है ना सुबह अपना उठ के जीनिया के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ और बाकी अपने भी काम शुक्र से करना स्टार्ट हो जाती हूँ। बाकी तो बच्चे बड़े हैं ना, फिर उनकी टेंशन नहीं होती। बस ये है कि बस इस टाइम हमारा यही होता है। तो बस नमाज फिर अभी बच्चे पढ़ने जाएंगे, उससे पहले मैंने कहा आप ये ऑर्डर दे आओ। तो यहाँ पे मैंने पुलाव के चावल भी हैं साइड पे पतीली में निकाल के रखे हुए हैं, और जितने मुझे ना मैं साथ साथ क्रश कर लेती हूँ ये खीरा और प्याज। तो बस ये है कि सलाद में साथ में और साथ में रायता मेरा बड़ा अच्छा बनता है। तो एक मेरी ऑर्डर सिस्टर करती हैं, वो लेती हैं मेरे से चपली कबाब वगैरह, तो वो मुझे कहती हैं आप ना मुझे रायता लाजमी दिया करें। मैंने उनको बोला कि जब मेरे पास चावलों की आइटम होती है ना तो मैं तब रायता ज़रूर बनाती हूँ, अदरवाइज़ भी मैं ना जब सालन या कुछ बनाना हो तो मेरे पास फिर रायता नहीं होता। फिर वो उनको मैं अगर मेरे पास दही हो तो फिर मैं उनको रायता बना के ना दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं सारे जो चीज़ें हैं ना वो पैक कर रही हूँ और मैं अपने बच्चे को बुलाया बेटे को कि आके ना ये साथ साथ जिन जिन का ऑर्डर है आप देख लो, मुझे बताओ किस किस का क्या ऑर्डर है। फिर वो मोबाइल में से देख के मुझे बता देता है कि इतनी बिरयानी है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने 2 फुल बिरयानी अभी पैक करके रख दी है, किसी की बुकिंग भी होती है तो वो बुक कर लेती हूँ, फिर मुझे पता चल जाता है कि मैंने इतनी बिरयानी निकाली है और उसमें से ना कितने मेरे पास पड़ेंगे बचे होंगे। तो अभी इसमें से ना मैंने सारा जो चीज़ें हैं वो पैक करके अपने बेटे को दे रही हूँ, तो वो उस हिसाब से रख लेता है, उसको पता होता है क्या चीज़ किसकी है और क्या चीज़ किसी की नहीं है। तो यहाँ पे जो बिरयानी थी उसके साथ सलाद रायता और ये चीज़ें, ये फुल बिरयानी का ऑर्डर था और उसके साथ एक हाफ़ बिरयानी का ऑर्डर था और साथ में 5 सीख कबाब थे और उसके साथ सैंडविच भी था। तो ये पैक कर दिया और सलाद रायता मैंने इकट्ठा बना कर रख लूँ ना। सबसे पहले मैं ना रायता ही बनाती हूँ, फिर ये होता है कि सब्ज़ी खीरा और प्याज मैं साथ साथ कट कर लेती हूँ। तो अभी बच्चे जाएंगे उस दिन देर में फिर मैं जो है पुलाव का काम जो है जल्दी से वो मैं कर लूँगी, क्योंकि बेटा कह रहा था मामा आप तो 1 बज गया तो आप किस टाइम पुलाव बनाएंगी। मैं कहा बेटा क्योंकि सब चीज़ें रेडी हैं, बस मुझे पुलाव का दम लगाना है और जब आप आओगे ना तो मैं पुलाव को दम लगा दूंगी, क्योंकि जो बांटना होता है ना फिर हम उस टाइम बांटते हैं कि जब खाने का टाइम होता है। और बेटे को यही था कि आप ना 2 बजे तक बना लें, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर लगी हुई है और जो मजदूर टपका यहाँ पे फिर रहे होते हैं तो खाने का टाइम भी वही होता है, तो 1, 1:30, पौने 2 बजे के करीब करीब होता है। तो यहाँ पे मैं बच्चे गए हैं तो उतनी देर में मैंने चिकन को जो प्याज मैंने फ्राई करके रखे हुए थे उसमें मैं अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इसमें अदरक लहसुन भी डाल दूँगी और ये माशाल्लाह 35 बॉक्सेस थे पुलाव के, वो जो मैंने बनाने थे हाफ़। और ये टमाटर हरी मिर्चों का जो पेस्ट है ये भी मैंने इसमें डाल दिया है, और जो साबुत गरम मसाले में से ज़ीरा और काली मिर्चें मैंने डालनी हो तो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये होता है कि बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बन के ना इसमें रेडी हो जाती है। अब इसमें सिर्फ मैंने नमक डालना है और जो मैंने मसाला पीस के रखा हुआ है ना, जो मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया था, बस वो मैं इसमें डाल के ना उसको अच्छी तरह भूनूंगी। और ये मैंने मसाला इसमें डाल लिया, कुछ मैं रख लूँगी, कुछ मैं दम के टाइम के ऊपर डाल दूँगी ना, तो बड़ा अच्छा जो है खुशबू आती है। और जब पुलाव बन रही होती है ना तब
पूरे घर खुशबू फैली होती है कि आज वाकई पुलाव बन रही है। तो पुलाव बड़ी लाइट सी, और जिन सिस्टर ने कहा था कि आप पुलाव का ऑर्डर ले लीजिएगा, बना दीजिएगा, तो मैंने कहा चलें, बिरयानी तो बनती रहती है तो पुलाव ज़रा एक है कि जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत नमक है वो डाल दूँगी, और 35 बॉक्सेस के हिसाब से मैंने चावल जो है ना 2.5-3 किलो लिए थे, उस हिसाब से फिर मैंने चिकन भी बराबर की डाल देती हूँ, क्योंकि मैं 35 बॉक्स बनाने हैं तो मैं जो चिकन है ना वो मैं काउंट कर लेती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि एक्स्ट्रा चिकन के पीस डल जाएँ तो वो अच्छा रहता है। तो ये होता है कि चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए वो खैर है। तो बस अभी अच्छी तरह मैं भुनाई करके इसके बाद मैं डाल दूँगी दही। दही को डालने से पहले मैं अच्छी तरह जो है ना उसको फेंट लूँगी, और ये बड़ी जो है ना पुलाव की रेसिपी बड़ी अच्छी बनती है। आप भी ऐसी पुलाव जो है ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अक्सर लड़कियां जो है ना मेरे से पूछती भी हैं, जो ये नया काम स्टार्ट करना चाहती हैं, वो कहती हैं कि आप तो ऑनलाइन इस तरह करती हैं, हॉस्टल का काम है आपका, तो इस तरह तो हमारे घर के पास हॉस्टल या ऑफिस नहीं है, हम ये किस तरह ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट करें। तो इसके लिए बड़ा एक आसान सा तरीका है कि आप फूड पांडा की डिवाइस भी ले सकती हैं। मैं फूड पांडा की डिवाइस मैंने नहीं ली, क्योंकि उसमें जो फूड पांडा वाले हैं ना वो अपना मार्जिन रखते हैं, तो उसमें मुझे ये होता है कि फिर हमें अपना जो प्राइस है उसको उस रेट के मुताबिक सेट करना पड़ता है, तो फिर वो चीज़ इतनी महंगी पड़ जाती है। तो पता नहीं लोग ले ना लें, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, लोग कहते हैं कि कम बजट में अच्छा कम कीमत में अच्छा खाना मिल जाए, तो फिर ये है कि फूड पांडा की डिवाइस उस हिसाब से महंगी पड़ती है। तो यही है कि मैं उनको ये सलाह देना चाहती हूँ कि जो भी ये अपने गली मोहल्ले में आजकल तो इस तरह भी है ना कि फूड पांडा वाले में जो होते हैं वो जो आपके मोहल्ले हैं वो भी आपसे जो है खाना लेते हैं। तो ये है कि आपका अगर टेस्ट अच्छा हो तो आपके करीब जो भी है शॉप्स और घर वाले वो भी आपसे ऑर्डर कर सकते हैं, बस टेस्ट उनको आपका है कि आप उनको कैसे पहुंचाती हैं। तो फूड पांडा की डिवाइस इसलिए बहुत अच्छी है कि अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी कीमत को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो है ना पुलाव दम लग चुकी है, और ये देखें कितनी ज़बरदस्ती जो है पुलाव वो रेडी हो चुकी है, और पार्सल मैंने बना के पैक कर दिए हैं। और जिन्होंने भी ये बंटवाया अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत डाले। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।